हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने मॉडर्न फैंक्शन फैन फिक्शन यू एंड आई का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आई नो बहुत लंबे समय बाद इस फैन फिक्शन को टच कर रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, आप मैं सिर्फ कंप्लीट किए बिना छोड़ूंगी नहीं। और अगर स्टोरी भूल गई हो तो प्लीज़ प्रीवियस पार्ट ज़रूर सुन लीजिएगा। बाकी अगर ये पार्ट पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। में एक वीरान खंडर का सीन दिखाया जाता है जिसके हॉल के बीचों बीच एक लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसके जिस्म पर लगी चोटें साफ साफ बता रही थी कि इस पर्सन को काफी मारा गया है। उस लड़के के पीछे 3 ब्लैक सूट में खट्टे खट्टे बॉडीगार्ड्स कह लें या फिर गुंड्स वो खड़े थे, हाथ में गन लिए, और उसके आगे एक किंग साइज चेयर पर बैठा था मिड एज का एक पर्सन, एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में गन लिए। और वहीं उसके साथ ही एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि शायद देखने में उसका सेक्रेटरी लग रहा था। पर सिर्फ वही नहीं थे वहां पर, नजर घुमाकर देखी जाए तो ऐसे ही काफी सारे बॉडीगार्ड्स कम्स गुंड्स वहां खड़े थे जो उस किंग साइज पर चेयर पर बैठे पर्सन के सिर्फ एक इशारे का वेट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद उस लड़के की आंखों में कोई डर नहीं था। तभी सामने बैठा इंसान चकल करता और कहता है, नो डाउट तुम सच में कांग से सैनरन के ही बेटे हो। आंखों में वही गुस्सा, वही निडरता। ऐसा कह के वो उस लड़के जो कि हमारा विंग था उसे लस्टफुली देखते हुए कहता है, वही खूबसूरती जैसे तुम्हारी माँ की थी, पर क्या पीठी है मैं उसे टेस्ट तक नहीं कर पाया। अगर वो बेवकूफ़ी नहीं करती तो मैं उसे एक लग्जरी लाइफ दे सकता। बस उससे मेरा वेड वार्मर तो ही। वेन रोहन, अपनी गंदी जुबान से मेरी मदर के बारे में कुछ भी और कहने की हिम्मत मत करना। विंग के ऐसा बोलते ही उसके पीछे खड़े गार्ड्स उसके सर पर गन तान देते हैं, जिन्हें वेन रोहन इशारा करके पीछे होने के लिए बोल देता है और हंसने लगता है। फिर कहता है, ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो, क्यूट एंग्री किटन की तरह। विंग वैन रोहन की बात पर डिस्गस्टिंग फेस बनाता है जिसमें वैन रोहन उसके पास जाकर उसका मुंह कस के पकड़कर अपनी ओर करता और कहता है, अपने फेस एक्सप्रेशन संभाल के रखो क्यूटी पाई। तुम ये फेसेस मुझे बेड पर सेटिस्फाई करने के बाद भी बना सकते हो। क्या हुआ, हैरानी से क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि मैं लड़कों के साथ नहीं सोता, पर तुम में कुछ बात ही अलग है। ऐसे कह के वो विंग की फुल बॉडी चेकआउट करता है सेम ही पोजीशन में और थोड़ा और विंग के करीब आकर कहता है, अब समझ आया मेरा बेटा क्यों तुम्हें इतनी बैडली चाहता था। पर कोई नहीं, अब पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। वैसे भी तुम्हारा ये चेहरा। ऐसा कह के वो अपना दूसरा हाथ जिससे गन होल्ड की थी वो गन से विंग के माथे से लेकर चिन तक सॉफ्टली उस गन को ड्रैग करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाता है। तो उससे ना सही, पर उसका सब्स्टिट्यूट अब खुद का सन ही होगा और उसके बाद मेरा बेटा तुम्हें टेस्ट कर लेगा। ऐसा कह के वो फिर से जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है लंजा तुम्हारे बेटे को जेल से बाहर आने देगा? कभी नहीं। ना तुम्हारा बेटा बाहर आएगा और तुम खुद भी अब उसी जेल में अपने बेटे के पास पाओगे खुद को। इस पर वैन रोहन चक्कर करता कहता है, वेवोशन, पता नहीं क्यों तुम भी अपने बाप की तरह सपने देख रहे हो मुझे जेल भेजने का। पर तुम्हें अंजाम देखा था ना कि मैंने सिर्फ तुम्हारे बाप को ही नहीं तुम्हारी माँ को भी मार दिया था। हालांकि उसने खुद जहर खाया था, लेकिन मेरी वजह से। पता नहीं इन खूबसूरत औरतों में इतना अक्ल क्यों होती है। जब मैंने प्यार से कहा कि मेरा बेड गर्म कर दो, पर नहीं, जहर खा लिया। और वही गलती उस लड़की ने की थी जिसको इंसाफ तुम्हारा बाप दिलाना चाहता है। तुम्हें पता है वो लड़की उस समय के पुलिस कमिश्नर के भाई की बेटी थी और उसका वो कजन नीमिंजे, उसने मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करने की बात कही मुझसे और मेरे बेटे से उस 2 टके की लड़की से माफी मंगवाई अपने बाप का घमंड दिखाकर। मेरे बेटे ने सिर्फ सोने के लिए ही तो कहा था, इतनी भी क्या बड़ी बात थी। जब उसका मन भर जाता तो वो उसे जाने देता, पर नहीं, ये खूबसूरत औरतें कुछ ज्यादा ही उड़ना जानती है। पर मुझे भी इनके पंख काटना आते हैं। तुम जानते हो, मेरे भी इस लड़की को अगवा कर लिया और फिर खुद के साथ साथ अपने दोस्तों और अपने बॉडीगार्ड्स को भी सेटिस्फाई करवाया। पर इसी बीच बेचारी मर गई। अगर पहले ही वो मेरे बेटे की बात मान लेती तो उसकी जान भी बच जाती और इतने लोगों के साथ उसे हम बिस्तर भी नहीं होना पड़ता। और वो पुलिस कमिश्नर, उसे भी तुम्हें पता है हमने कितनी बुरी मौत दी कि मैंने हाथ कटवा दिए। उसने मुझसे हाथ छुड़वाए थे तो उसके हाथ सही सलामत कैसे रह पाते। ऐसा कह के वो जोर जोर से हंसने लगता और कहता है, मैं वैन रोहान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई रास्ता काटने की कोशिश करता है तो उसे मैं खुद नर्क तक पहुंचा देता हूँ।
पर अब नर्क में तुम जाओगे वैन रोहान। वैन रोहान विंग को देखने लगता है। विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने और तुम्हारे बेटे ने बहुत मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर ली, बहुत बेगुनाहों की जान ले ली तुम लोगों ने, पर अब और नहीं। अब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हर मासूम के आंसू, हर मासूम की जान, उनकी दुख तकलीफ का हिसाब चुकाना होगा। ओह रियली? ऐसा कह के वैन रोहान स्मग करता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, और ऐसा कैसे होगा, क्या तुम करोगे? ऐसा कह के वो हंसने लगता है और कहता है, वेवोशन, माँ की खूबसूरती और बाप का जिद्दीपन। वो चकल करके कहता है, पर शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जान, तुम्हारी छोटी सी फैमिली, वो लड़का, क्या नाम है उसका, आयुवन, वो मेरे कब्जे में है। क्या तुम भी अपने बाप की तरह गलती करोगे? विकी इस पे स्मग करता हुआ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर एक सिंपल इंसान थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि तुम जैसे चालाक लोमड़ियों को कैसे पकड़ना है। पर मैं जानता हूँ, या कह लो वक्त ने मुझे सिखा दिया है कि तुम जैसे लोगों को काबू करने के लिए तुम्हारी जैसे चालें ही चलनी होगी। और देखो, तुम हमारे चाल में फंस भी गए। इस पर वैन रोहान कहता है, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अभी समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, दिखा देता हूँ। वैसे नेटवर्क अच्छे हैं यहाँ पर इस एरिया में, तो क्यों ना तुम आज की न्यूज़ देख लो। इस पर वैन रोहान विंग को एक लुक देता है और पास में खड़े अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। वो जल्दी से टैब ओपन करके न्यूज़ ओपन करता है और न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है, वो बॉस ये देखिए। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वैन रोहान के पास आ जाता है और उस टैब को शो कर देता है। न्यूज़ पर नज़र पड़ते ही उसके भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग को देखता है जो उसे विक्ट्री स्मग के लिए देख रहा था। वैन रोहान गुस्से में टैबलेट नीचे फेंक देता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तो पर इससे पहले वो उसे मार पाता, विंग कहता है, वॉच आउट वैन रोहान, मेरे जिस्म में लगे हर चोट का तुम्हें बहुत बुरी तरह हिसाब चुकाना होगा। ऐसा कह के वो उसके कान के पास लीन होकर विस्पर करते हुए कहता है, मेरा लंजा मेरे लिए बहुत पॉजेसिव है, वो तुम्हें आसानी से छोड़ेगा नहीं। वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे भी ऑलरेडी तुम लोगों ने मुझ पर इतने सारे निशान छोड़ दिए हैं, अब और जितना निशान दोगे सजा उतनी ही बदतर होती जाएगी। भूलो मत, वो तुम्हें देख रहा है। हाँ, करेक्शन, पूरा चाइना तुम्हें देख रहा है। इससे पहले वैन रोहान गुस्से में कुछ और बोल पाता, उसे कोल्ड एंग्री वॉइस सुनाई देती है, उससे अपने हाथ दूर रखो। वो वॉइस के सोर्स को देखता है तो वहाँ लान वांगजी खड़ा था, अपना कोल्ड डार्क खतरनाक ओरा लिए, और उसके साथ ही थे वहाँ पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर, काफी सारी पुलिस फोर्स और वांगजी के बॉडीगार्ड्स। वैन रोहान जल्दी से विंग को खड़ा करके उसके सर पर गन पॉइंट करके कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हारे इस लवर को अभी जान से मार दूंगा। वैन रोहान, तुम आगे ही बहुत लिमिट क्रॉस कर चुके हो, विंग को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए चीजें मैं हद से ज्यादा पेनफुल बना दूंगा। इस पर वैन रोहान हंसते कहता है, तुम कल का लड़का मेरे लिए चीजें पेनफुल करेगा, उससे पहले मैं तुम्हारे इस लवर को मारकर तुम्हें ऐसा पेन दे जाऊंगा कि तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने वैन रोहान से दुश्मनी क्यों ली। पर अगर तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारे इस बॉय को छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? वांग जी एक सेकंड में पूरे हॉल में नजर करते हुए देखता है जहाँ दोनों तरफ के लोग लड़ने के लिए तैयार एक दूसरे पर गन पॉइंट किए हुए थे। वो विंग को देखता है जिससे आंखों ही आंखों में वो एग्री होते हैं। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है लान वांग जी, मुझे और मेरे आदमियों को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे लवर को जाने दूंगा। बोलो डील मंजूर है तुम्हें? इस पर वांग जी तो कुछ नहीं बोलता, पर विंग की उसे आवाज आती है जो कहता है, मुझे मंजूर नहीं है। दूसरी ओर हमें सीन लान मैंशन का दिखाया जाता है जहाँ लैन चिरन, उनकी वाइफ और लैन शिचन ये सब न्यूज़ देख रहे थे, जिनके चेहरे पर थोड़ा डर, गुस्सा और थोड़ी घबराहट थी कि अब क्या होगा। उनके सामने टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था जिसमें न्यूज़ की हेडलाइन थी, सामने आया वैन रोहान का असली चेहरा, वैन रोहान की जिंदगी की कहानी, वैन रोहान की जुबानी। इस तरह के टाइटल्स हेडलाइंस पर शो हो रहे थे और साथ ही में शो हो रहा था उस हॉल का पूरा मंजर। हाँ, वहाँ जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा, सबने सुना, पर कैसे, चलिए जानते हैं। लास्ट टाइम नीम मंजे के घर मीटिंग पर उन्होंने ये प्लान बनाया। उन्हें पता था कि अब वैन रोहान चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वांगजी के बॉडीगार्ड्स उस विंग को और उसकी फैमिली को 24/7 गार्ड कर रहे थे, जिसकी भनक तक किसी को ना थी, उन वैन रोहान के गार्ड्स को भी नहीं जो विंग और उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए थे। जिस कारण वैन रोहान के प्लान का आइडिया उन्हें थोड़ा थोड़ा हो गया था और उनकी जो
सोच थी उसे सच बनाते हुए वेन रॉन आयुअन को किडनैप कर लेते हैं, जो विंग वांगजी पर विश्वास रखकर होने भी देता है और वांगजी उन किडनैपर्स में अपने गार्ड्स को भी शामिल कर देता है। फेस कवर होने की वजह से कोई पहचान भी नहीं पाता उन्हें। वांगजी ने साथ में ही एक खास नेक लॉकेट और ब्रेसलेट विंग और उसकी फैमिली के लिए बनवाया था, जिसमें कैमरा और माइक फिट था, जिससे उनके सामने वाले पर्सन का विजुअल और उनकी आवाज़ अच्छे से कैच हो जाए और साथ में ही उनको लाइव देखा सुना जा सके। कुछ इस तरह से वो डिज़ाइन था, जिसका फ़ायदा उन्हें आज होता है। आयुअन की किडनैपिंग के बाद वांगजी और उनकी टीम के अकॉर्डिंग जो सोचा था, विंग को कॉल आता है और उसे उस एरिया में लाया जाता है उसकी आंखें कवर करके, और वहां लाके पहले वो लोग विंग को मारते हैं क्योंकि उसकी वजह से वेन रॉन और उसके बेटे को तकलीफ हुई और वेन रॉन इन सब को एंजॉय कर रहा था, इस बात से बेखबर कि किसी की गुस्से से लाल आंखें कितनी डार्कनेस लिए उसके हर एक एक्शन, हर एक बात और अपने विंग के हर एक दर्द भरी आवाज जो मारते टाइम उसके मुंह से निकल रही है वो सुन रहा है, जो वेन रॉन की लाइफ को हेल्प बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। तो चलिए उसी अंडर में अब वापस चलते हैं जहां विंग ने कहा कि उसे मंजूर नहीं है ये डील। इससे पहले वेन रॉन कुछ समझ पाता, विंग वेन रॉन की लेग पर एक हार्ड किक करता है जिसके पेन से वेन रॉन उसे छोड़ देता है। तब तक विंग ने अपने हाथ खोल लिए थे। वांगजी ने वहां व्हाइट स्मोक स्प्रेड कर दी थी और विंग ने वेन रॉन के हाथ से वो गन ले ली थी। वांगजी के साथ आए कुछ खास वो गार्ड्स जो ऑलरेडी वेन रॉन के गार्ड्स में मिक्सअप थे, उन्होंने पहले ही अपनी पोजीशन ले ली थी, जिस वजह से वेन रॉन के गार्ड्स को वो मौका भी नहीं देते और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। दूसरी ओर विंग वेन रॉन को बहुत मारता है। विंग ने नी मिंजे की हेल्प से खुद को एक अच्छे फाइटर में ट्रेन कर लिया था, जिसका पता सिर्फ नी मिंजे को था और अब उन सब फ्रेंड्स ग्रुप को, जिसमें वांगजी भी है। वांगजी विंग को पूरा मौका देता है अपना गुस्सा, अपना पेन बाहर निकालने का। उसने कैमरा और ऑडियो बंद कर दी थी अब और कोई भी कुछ भी सुन ना पाए, सो दैट विंग को कोई कुछ ना। वेन रॉन को मारने पर पुलिस के होते हुए भी वेन रॉन भी उस पर अटैक करते हैं, पर कहते हैं ना, जब दिल में गुस्सा और दर्द हो तो उस इंसान की ताकत ऐसे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और विंग एक अच्छा अब फाइटर भी था, तो वेन रॉन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता और विंग उसे बहुत मारता है, हर पेन को गिनवाता है उससे, चाहे वो अपना हो या चाहे उन मासूमों का जिनका घर उसने और उसके दरिंदे बेटे ने तबाह कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब वो मरने जैसे हालत में हो जाता है तो वांगजी विंग को बैक हक कर लेता है और अपनी कामिंग टोन में कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, ये इतनी आसान मौत डिजर्व नहीं करता। विंग मुड़कर वांगजी को हक कर लेता है और अपना फेस वांगजी की नेक में छुपाकर उसकी वो सैंडलवुड सेंट इनहेल करके खुद को काम करने की कोशिश करता है। वांगजी विंग के आंसू अपनी नेक पर फील कर पा रहा था, वो विंग की हालत समझ सकता था, इसलिए बिना कुछ बोले वो सिक्योरली विंग को अपने बाहों में लिए अपनी उसकी बैक को जेंटली रब करने लगता है। वांगजी पुलिस को इशारा करता है वेन रॉन और उसके आदमियों को यहाँ से ले जाने के लिए। उसके थोड़ी बाद ही वहां पर उन्हें आयुअन की आवाज आती है, जिन्हें नी मिंजे अपने साथ लाए थे, जो कहता है, वे कगा रिच कगा। विंग आयुअन को देखता है वांगजी के एम्बुलेंस से बाहर आकर और आयुअन भागकर उनके पास आ जाता है। विंग कस के उसे गले लगा देता है और उसे अच्छे से चेक करता है, ये देखने के लिए कोई चोट तो नहीं आई उसे। वो उसे पूछता है कि उसे डर तो नहीं लगा। इस पर आयुअन कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट उसे बहुत मजा आया, उन अंकल्स ने उसका बहुत ध्यान रखा। वांगजी उनके हक को ज्वाइन करके कहता है, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी फैमिली को कोई चोट पहुंचा सके। इसमें विंग वांगजी को स्माइल देता है और वो लोग एक प्यारा सा फैमिली हक करते हैं। हे गाइस, तो कैसा रहा पार्ट, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।